कैसे ऋषि कंडू ने लगभग 1000 साल तक संभोग किया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश पौराणिक समय से ही ऋषियों महर्षियों की तपस्थली रहा है। हिंदू धर्म ग्रंथों में कई ऐसे ऋषियों महर्षियों का वर्णन मिलता है जिन्होंने अपने तपोबल से मानव जाति का कल्याण किया और कई तरीके के काम किए। और कई ऋषि तो ऐसे भी हुए जिनकी वजह से देवराज इंद्र को भी डर सताने लगा कि कहीं वो देवराज से उनका स्वर्ग सिंहासन ना छीन ले। और इसी प्रकार जब किसी ऋषि की तपस्या बहुत ज्यादा अटल होती थी तब देवराज इंद्र स्वर्ग की कोई अप्सरा को उस ऋषि की तपस्या तोड़ने के लिए भेजते थे। और आज की वीडियो में हम आपको ऐसे एक ऋषि कंडू की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने करीब 1000 वर्षों तक एक अप्सरा के साथ भोग विलास किया। तो आइए जानते हैं ऋषि कंडू के 907 साल संभोग करने का रहस्य। कथा के अनुसार पौराणिक काल में महान ऋषि कंडू हुआ करते थे जिनका आश्रम गोमती नदी के तट पर था। एक बार की बात है, ऋषि कंडू ने घोर तपस्या करना शुरू किया। वो तपस्या में इतने लीन हो गए कि उन्हें किसी भी चीज का आभास नहीं होता था। इस तरह ऋषि की तपस्या में लीन देखकर देवराज इंद्र हमेशा की तरह घबरा गए। उन्हें यह डर सताने लगा कि कहीं ऋषि कंडू उनका स्वर्ग का सिंहासन न छीन ले। इसी डर के परिमाण स्वरूप इंद्रदेव ने ऋषि कंडू की तपस्या भंग करने के लिए ब्रह्मलोचा नाम की अप्सरा को पृथ्वीलोक पर भेजने का निश्चय किया। और उसके बाद ब्रह्मलोचना को उन्होंने अपने पास बुलाया और कहा कि जाओ ऋषि कंडू की तपस्या को भंग कर दो। उसके बाद ब्रह्मलोचा सीधा पृथ्वीलोक पर पहुंची जहां ऋषि कंडू तपस्या में लीन थे। फिर ब्रह्मलोचा ने अपनी शरारतों से ऋषि कंडू का ध्यान तोड़ दिया। इसके बाद जैसी ऋषि की नजर ब्रह्मलोचा में पड़ी वो उसके रूप और सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए और उसे अपने साथ मंदराचल पर्वत की गुफा में ले गए। उसके बाद ऋषि कंडू ब्रह्मलोचा के सौंदर्य में इतना खो गए कि उसके साथ 100 वर्षों से अधिक तक भोग विलास करते रहे। 100 वर्ष बाद एक दिन अप्सरा ब्रह्मलोचा ऋषि कंडू से कही कि हे ऋषि, आप मुझे स्वर्गलोक वापस भेज दीजिए, इसलिए आप मुझे खुशी खुशी विदा कीजिए। अप्सरा के मुख से जाने की बात सुनकर ऋषि उदास हो गए। उन्होंने कहा, हे देवी, अभी थोड़े दिन रुक जाती तो अच्छा होता। ऋषि को उदास देखकर अप्सरा पृथ्वी पर रुकने के लिए मान गई। फिर ऋषि कंडू ने अगले 100 वर्षों तक उसी गुफा में अप्सरा के साथ भोग विलास किया। फिर 100 वर्षों के बाद एक दिन ब्रह्मलोचा ने ऋषि कंडू से कहा कि हे मुनि, मुझे पृथ्वीलोक पर आए बहुत समय हो गया, अब तो आप मुझे स्वर्गलोक जाने दीजिए। ऋषि कंडू उसकी बात सुनकर फिर व्यथित हो गए। बोले, हे देवी, अभी कुछ समय और रुक जाओ, फिर चले जाना। इस तरह कई 100 वर्ष बीत गए और जब भी अप्सरा ब्रह्मलोचा स्वर्गलोक जाने की बात करती तो ऋषि कहते और उसे मना लेते। और अप्सरा ऋषि के श्राप से भी डरती थी कि कहीं क्रोध में आकर ऋषि कंडू उसे श्राप न दे दे। उधर महर्षि की काम वासना में लिप्त होने से अप्सरा के प्रति उनका प्रेम नित्य प्रति बढ़ता जा रहा था। तपस्या पूजा पाठ त्याग कर वो दिन रात ऋषि कंडू भोग विलास में डूबे रहते। एक दिन की बात है, ऋषि कंडू बड़ी तेजी से अपनी कुटिया से निकल रहे थे। तभी ब्रह्मलोचा के पास आई और पूछने लगी, मुनि, आप कहाँ जा रहे हैं? तब ऋषि कंडू ने कहा कि भद्रे, दिन अस्त हो चुका है, अतः मैं संध्योपासना करने जा रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर ब्रह्मलोचा बिना मुस्कुराए न रह सकी। बोली, हे सब वेदों के ज्ञाता, इतने वर्षों में आज पहली बार सूर्यास्त हुआ है क्या? जो संध्या वंदन नहीं करोगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं तो आपसे जब से मिली हूँ तब से तो आपने संध्या वंदन नहीं किया। इस प्रकार के वचन सुनकर ऋषि कंडू बोले, हे भद्रे, नदी के सुंदर तट पर आज सवेरे ही तो तुम आई हो, मुझे भली भांति स्मरण है। मैंने आज ही तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा है। अतः अब दिन समाप्त होने पर संध्या काल हुआ है, मुझे तो लगता है तुम मेरा उपहास कर रही हो। तब ब्रह्मलोचा ने ऋषि से कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका ये कथन सत्य है कि आपके आश्रम में सवेरे आई हूँ, परंतु आज नहीं। जिस सुबह मैं आई थी उस समय को तो कई 100 वर्ष बीत चुके हैं। ये सुनकर महर्षि कंडू घबरा गए और बोले, हे सुंदरी, मुझे सही से बताओ, तुम मुझे ये रमण करने में कितना समय बीत चुका है? तब ब्रह्मलोचा ने बताया कि आप मेरे साथ रमण करते हुए 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन बिता चुके हैं। यह सुनकर ऋषि कंडू हैरान हो गए और बोले, हे प्रिय, तुम सत्य कह रही हो क्या? फिर मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैं तुम्हारे साथ एक ही दिन रहा हूँ। तब ब्रह्मलोचा बोली, हे ब्राह्मण, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ, वो भी उस समय जब आप धर्म के मार्ग का अनुसरण करने जा रहे हैं। आप तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हो। इसके बाद ऋषि कंडू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो ब्रह्मलोचा को स्वर्गलोक जाने की आज्ञा दे देते हैं। और इस प्रकार ऋषि कंडू अपने 907 वर्षों के भोग विलास से मुक्ति पाते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसे एक लाइक ज़रूर कर दें।